हमारा इनाम विजय। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। रोज की तरह आज की हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एक्टर की जो कि फिल्मी पुलिस वाले के रूप में फेमस हो गया था। इस एक्टर की मौत भी बेहद दर्दनाक हुई थी। दोस्तों, आपने अक्सर हिंदी फिल्मों में इस एक्टर को देखा होगा। वे और कोई एक्टर नहीं बल्कि इफ्तिखार अहमद थे। उनकी अदाकारी को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कि वे एक्टिंग ही नहीं कर रहे हैं। उनकी एक्टिंग में ऐसा जादू था, लगता था कि वो सब हकीकत है। इफ्तिखार खान ने 40 से लेकर 90 के दशक तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खूब सारी फिल्मों में काम किया। राजेश खन्ना से लेकर अमिताभ बच्चन तक संग स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आए। लेकिन उन्हें द रियल पुलिस ऑफ बॉलीवुड कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर फिल्मों में पुलिस ऑफिसर का ही दमदार किरदार निभाया और उनमें जान फूंक दी। क्या आप जानते हैं कि वह एक्टर होने के साथ पेंटर और सिंगर भी थे। एक तरफ वो अपना करियर बना रहे थे तो दूसरी तरफ उनकी जिंदगी में तब तूफान आ गया था जब देश का विभाजन हुआ। उनका परिवार पाकिस्तान चला गया, लेकिन उन्होंने भारत में ही रहने का फैसला किया। इस दौरान वो आर्थिक तंगी से भी गुजरे, लेकिन हार नहीं मानी। फिर उनकी किस्मत चमकी और बॉलीवुड में छा गए, लेकिन उनकी मौत बहुत दर्दनाक हुई थी। गाने का शौक रखने वाले इफ्तिखार ऐसे बने एक्टर। इफ्तिखार का जन्म 22 फरवरी 1924 को जालंधर में हुआ था। वो 4 भाई और 1 बहन में सबसे बड़े थे। मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स से पेंटिंग में डिप्लोमा कोर्स किया। यानी इफ्तिखार एक्टर होने के साथ साथ पेंटिंग की भी कला रखते थे। क्या आप जानते हैं कि उन्हें गाने का शौक था और वो फेमस सिंगर कुंदन लाल सहगल से प्रभावित थे। यही वजह थी कि वो 20 साल की उम्र में संगीतकार कमल दास गुप्ता से ऑडिशन के लिए वो कोलकाता चले गए। कमल दास गुप्ता उस समय HMP के लिए काम कर रहे थे। वो इफ्तिखार की पर्सनैलिटी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने MP प्रोडक्शन को एक्टर के लिए उनके नाम की सिफारिश की। इफ्तिखार ने साल 1944 में फिल्म तकरार से कैरियर की शुरुआत की। ये मूवी आर्ट फिल्म कोलकाता के बैनर तले बनी थी। दूसरी तरफ उनकी पर्सनालिटी जिंदगी में उथल पुथल मचा रही थी। देश के विभाजन के दौरान उनके माता पिता, भाई बहन और कई करीबी रिश्तेदार पाकिस्तान चले गए। इफ्तिखार को भारत में रहना पसंद था, लेकिन दंगों ने उन्हें कोलकाता छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वो बीवी और बेटियों संग बम्बई चले गए। इस दौरान आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, लेकिन बम्बई में किस्मत उनका इंतजार कर रही थी। इफ्तिखार को कोलकाता में उनके समय के दौरान एक्टर अशोक कुमार से मिलवाया गया था। यही वजह थी कि मुंबई में टॉकीज फिल्म मुकद्दर में एक किरदार के लिए उन्हें संपर्क किया गया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें ज्यादातर पुलिस के किरदार में देखा गया और पसंद किया गया। उन्होंने 1940 से लेकर 1990 के दशक की शुरुआती तक अपने कैरियर में 400 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग की। उनके भाई इम्तियाज अहमद PTV पाकिस्तान के एक फेमस टीवी एक्टर हैं। इफ्तिखार ने बतौर लीड एक्टर भी काम किया, लेकिन उन्होंने ज्यादातर फिल्मों में पिता, अंकल, ग्रेट अंकल, दादाजी और पुलिस ऑफिसर, कमिश्नर, कोर्ट रूम जज और डॉक्टर के किरदार निभाए और उन्हें काफी पसंद भी किया गया। उन्होंने बंदनी, सावन भादो, खेल खेल में और एजेंट विनोद में नेगेटिव रोल निभाया है। 1960 और 1970 के दशक में इफ्तिखार ने तो चाचा और पिता की खूब भूमिका निभाई और उनकी एक्टिंग सीधे दिल में उतरती थी। चाहे कड़क पुलिस का किरदार निभाया हो या फिर भावुक पिता का। वो यश चोपड़ा की क्लासिक मूवी दीवार में भी अमिताभ बच्चन के करप्ट बिजनेस मेंटर का किरदार निभाया था। भले ही उनका सीन ज्यादा नहीं था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग की वो बहुत प्रभावशाली थी। 1978 की हिट फिल्म डॉन के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। उन्होंने राजेश खन्ना संग भी खूब काम किया। वो जोरू का गुलाम, द ट्रेन, खामोशी, महबूब की मेहंदी, राजपूत, आवाम जैसी फिल्मों में काम किया। हिंदी फिल्मों के अलावा इफ्तिखार साल 1967 में, इसके अलावा साल 1970 में इंग्लिश लैंग्वेज मूवी बॉम्बे टॉकीज और 1992 में सिटी ऑफ जॉय में भी दिखे थे। पर्सनल लाइफ की बात करें तो इफ्तिखार ने कोलकाता की एक यहूदी महिला अन्ना जोसेफ से शादी की थी। हन्ना ने अपना धर्म और नाम बदलकर रेहाना अहमद कर लिया था। उनकी 2 बेटियां थी, सलमा और सईदा। सईदा की 7 फरवरी 1995 को कैंसर की वजह से मौत हो गई। बेटी की मौत ने इफ्तिखार को झकझोर दिया था। अपने सामने अपनी बच्ची को मरता देख उन पर क्या बीती होगी, यह एहसास करना भी दर्दनाक है। बेटी के गुजरने के बाद वो बुरी तरह बीमार पड़ गए। वो अंदर ही अंदर इतने घुट रहे थे कि बेटी की मौत के 1 महीने के अंदर ही 4 मार्च को इफ्तिखार ने भी 71 साल की उम्र में दम तोड़ दिया। और दोस्तों, क्या आपको इन एक्टर का किरदार पसंद आता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही तमाम ऐसी और खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करें।